जब मन में जगमगाते हैं मार्दव धर्म के दीप, तब हो जाता है अहंकार का अंधकार पल भर में विलीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दशलक्षण महापर्व के अंतर्गत दूसरे दिन मनाए जाने वाले उत्तम मार्दव धर्म की, जो भक्तों को जीवन में विनम्रता धारण करने की प्रेरणा देता है। इसी श्रृंखला में झारखंड राज्य के गिरिडीह स्थित गुड़ायतन परिसर तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया जा रहा है। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक चल रहे इस भव्य कार्यक्रम में केवल स्थानीय श्रद्धालु ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से पधारे जिनेंद्र भक्त उत्साह पूर्वक सहभागिता कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन का शुभारंभ अभिषेक व शांति धारा के साथ हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लेशम्पिशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहुमंगलं केवलीपन्नतो धम्ममंगलं चत्तारि लोकोत्तमा रन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा शाहु लोकोत्तमा केवलीपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पभजामि अरहन्ते शरणं पभजामि सिद्धे शरणं पभजामि साहु शरणं पभजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पभजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्रीमद् शंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरण भणा मंडल मंडितारे शारिका श्रावक श्राविका प्रवचतु सुंग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म नाशनाय घाति कर्म नाशनाय अबाधम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्वमात्मक भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम शिरो रोगम जर रोगम च और इसी क्रम में आगे सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष अर्घ आदि अर्पित करने के साथ पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम ह्रीं विधि यज्ञ प्रतिज्ञानाय जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलिं क्षिपे संभोषदियावायनं जय हो जय हो जय हो। ओम ऋषि सद्गुरु समूहे अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहर ठाय स्थापनं जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो जन्म जन्मतुनाशनाय जलं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो सुधारक विनाशनाय नैवेद्यं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सद्गुरुभ्यो महामोक्षफल प्राप्ताय फलं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री देव सद्गुरुभ्यो उत्तम मार्दव दिवसे अन्न प्राप्ताय जय माला पूर्ण महार्घ्यं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं विश्वादिवीरं चविसंख्या जिन्दाय नमः अन्नर्घ प्राप्ताय अर्घ्यं द्रपामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं शाश्वती साल सम्य शिखर से स्वर्ण भत्कुट से देवादूतली पासा भगवान सत 82 करोड़ 84 लाख आदि आदि के अर्घ्यं द्रपामि ते स्वाहा। ओम
ह्रीं दशम विशुद्ध्यादि स्वर्ण भाप नमः अनुपाप्तये अर्घ्यं रोपामते ओम गुरु परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य आचार्य पश्य उमा स्वामी विरचित मोक्षात् अपरनाम तत्ता सूत्रस्य सप्तमाध्याय पंचमहावृतस्य पंचमवृतस्य कथन प्राप्तये अर्घ्यं रोपामि स्वाहा ओम गुरु परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य आचार्य पश्य उमा स्वामी महाराज विरचित मोक्षात् तत्ता उपरनाम अष्टमाध्याय बंध कारण निमित्तार्थे गुप्ति समय धर्म कथन निमित्तार्थे अर्घ्यं द्रोपामि स्वाहा ओम गुरु परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य आचार्य उमा स्वामी महाराज विरचित मोक्षात् तदुपरिणामस्य नमोध्याय संबंधित मोक्ष कथन प्राप्तये शुद्धोपयोग शुक्ल ध्यान प्राप्तये निर्वाण प्राप्तये अर्घ्यं द्रोपामि स्वाहा। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। अगले क्रम में जैन उपासकों ने गुरुवरों का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। हमें गुरु चरणों के दिशा मिल गए हैं। दूसरे परिवार तैयार रहेंगे। श्री महावीर जी, आशा जी, लोहाड़िया, कोलकाता। आ जाए जोरदार ताली के साथ हमारे कोलकाता के श्री महावीर जी, आशा जी, लोहाड़िया, पूरे परिवार से। जब ये नीचे उतर जाएं उसके बाद आपको ऊपर जाना है। शास्त्र भेंट करने के पश्चात जिन भक्तों ने पूज्य गुरुवरों के समक्ष भक्तिभाव से श्रीफल अर्पित किए। अब समय था पूज्य गुरुवरों के मुखार विंद से होने वाली ज्ञानामृत वर्षा का, जहां सर्वप्रथम श्रद्धालुओं को परम पूज्य मुंशी 108 पूज्य सागर जी महाराज के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये कहना चाह रहे हैं, सुबह आज मैंने देखा कितने सज्जन लोग हैं महाराज जी, सही में आपने कैसे अच्छे संस्कार दिए। कल 10, 20, 50 लोग थे शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ गए। आज हम आए, बहुत से शिवरार्थी पहले से आकर के एकदम शांत आकर बैठे थे अनुशासन में। मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैंने सबसे पहले उन सबको क्या दिया था, बोलो? दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया कि तुमने महाराज जी की बात मानी। उसके बाद इन्हें बहुत अच्छे से शांति राह देखने मिली। भैया जी, संगीतकार, सब जगह मिलने, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा खूब अच्छे से पूजन करने मिली। पूजन के बाद हम लोगों के दर्शन हुए। यहाँ तक तो सब अच्छा हो गया। अब यहाँ के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे व्यवस्थापक बहुत अच्छी व्यवस्था बनाने के और प्रयास कर, पूरी चिंता है साधुओं को भी आपका धर्म ध्यान हो जाए, इसकी चिंता महाराजों को हो रही है। जैसी माँ को चिंता रहती है मेरा बेटा भूखा नहीं रह जाए, भूखा नहीं, ऐसा नहीं कि 6 रोटी खाता था 5 खाए, आज तो वो 7 खाए। जैसी माँ को चिंता रहती है ऐसी साधुओं को भी आप लोगों की चिंता रहती है कि आप इतनी दूर से आए हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, साधना करने आए हैं, आपका धर्म ध्यान अच्छे से हो। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुंशी 108 समता सागर जी महाराज की अमृतवाणी का। पूज्य गुरुवर ने नश्वर संसार के सार से परिचित कराते हुए जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली ज्ञान गंगा में स्नान कराया। जमीन में खेत में बोने पर चावल उगता नहीं है, ये बात सही है। इसलिए हम चावल को चढ़ाते हैं कि भगवान जैसे अब ये चावल बिना छिलके वाला, अगर छिलका लगा है तो उसमें उत्पत्ति स्थान बना है, बिना छिलके का चावल उगता नहीं है। जैसे ये चावल पुनः उगता नहीं है, ऐसे ही हमारा भी पुनः अब जन्म ना हो, उगना ना हो। इस भाव से चावल आपने अर्पित कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास में उस सामग्री को चढ़ाते चढ़ाते और उत्कृष्टता का भाव है, सामर्थ्यवान है, तो सोने चांदी के भी चढ़ाए तो कोई उसका निषेध नहीं है। सोने चांदी के चढ़ाने में भी उसके अपने त्याग का ही भाव है। सामर्थ्यवान के लिए दिखाने के नाम पर या किसी भी तरीके से उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके भाव हैं और सामर्थ्यवान है तो उत्तमोत्तम सामग्री लेकर के वह अर्पित कर सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने कार्यक्रम के अगले चरण में तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का गहन विवेचन कर भक्तों का मार्गदर्शन किया।
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्काय लेशा पञ्चान्यचास्तिकाया व्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षे मूलं त्रहुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशै प्रत्येति श्रद्धधाति स्पर्शति च मतिमान्यः सबै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्यसिद्धे चौव्यहाराहराफलं पत्ते बन्दिता अरिहन्ते भोक्षम आराहड़ा कमसो उज्जोवड़मुज्जबड़म यो कृतकार्यतानुमत कषाय विशेष स्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर द्वि त्रिभेदा परम दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्याथ परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य बहिवारंभ परिग्रहत्वम अनारकस्यायुषः माया तैर्यगुणस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च नहशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य सम्यक्तं च योग वक्रता विषम वादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतिष्णुति चारु भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयव्रत्यकरण। अब भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान सुनने के लिए दोपहर में इतने लोग विराजमान हैं, अन्यथा तत्वार्थ सूत्र के व्याख्यान के समय बस कुछ ऊपर ही मंच पर ही लोग रहते हैं। दूसरी बात ये कहें कि अगर प्रथम दिन पवित्र से शुरू हुआ है, प्रथम थम मतलब जो अब थमने वाला नहीं, थमने वाले नहीं, ऐसा प्रथम दिन आज दूसरे अद्वितीय दिन के रूप में यहाँ पर आपके सामने आया है। तीसरी बात कि यह जो विषय है आज, ये जो आप लोग सब बाउंसर समझ के छोड़ देते हैं, ध्यान रखना, ये हमारी अपनी बपौती है, अपनी पहचान है। संसार में जितने भी मत मतांतर हैं उनमें प्रथमान योग है, प्रथमान योग है, चरणान योग है, द्रव्यान योग है। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर ने जिनेंद्र भक्तों की जिज्ञासाओं का भी शांति पूर्वक निवारण किया। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो हम द्रव्य चढ़ाते हैं तो कहते हैं उत्कृष्ट द्रव्य चढ़ानी चाहिए मंदिर में, और द्रव्य चढ़ाने का पीछे एक मोटिव होता है कि जन्म मरण से छुटकारा, क्योंकि वो जो चावल है वो दोबारा उत्पन्न नहीं होता है खेत में फिर उससे। तो उत्कृष्ट द्रव्य में महाराज जी फिर सोने और चांदी के जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो तो फिर पुनः रिसाइकिल हो जाती है, तो हमें वो वाली द्रव्य को उत्कृष्ट द्रव्य मानना चाहिए। और अगर सोने चांदी की द्रव्य हम चढ़ाते हैं तो उसका क्या उपयोग होता है उसके बाद? देखो कि भगवान जैसे अब ये चावल बिना छिलके वाला, अगर छिलका लगा है तो उसमें उत्पत्ति स्थान बना है, बिना छिलके का चावल उगता नहीं है। जैसे ये चावल पुनः उगता नहीं है, ऐसे ही हमारा भी पुनः अब जन्म ना हो, उगना ना हो, इस भाव से चावल आपने अर्पित कर दिया। लेकिन अगर किसी के पास में उस सामग्री को चढ़ाते चढ़ाते और उत्कृष्टता का भाव है, सामर्थ्यवान है, तो सोने चांदी के भी चढ़ाए तो कोई उसका निषेध नहीं है। सोने चांदी के चढ़ाने में भी उसके अपने त्याग का ही भाव है, सामर्थ्यवान के लिए। इसी क्रम में आगे दीदियों एवं सौभाग्यशाली परिवारों ने झूमते थिरकते भक्तिमय वातावरण के मध्य मंगल दीपों से पूज्य गुरुवरों की आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
श्री श्री मरुआए, राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। आगे नहीं पीछे तक निकलना चाहिए, साइड में सारे मंच के भैया गुरुवर पाँच महाव्रत गुरु आए, राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। ऋषि की शुभ मंगल गीत सजाए हो, आदि मारो आरतिया। आगे नहीं पीछे तक निकलना चाहिए, साइड में सारे मंच के भैया मंच पर आओ, बैठ साइड पजामा कुर्ता ठीक है, बैठ साइड ऐसा नहीं, ऊपर वालों को नीचे करो, आप नीचे से करो ना, क्या बात है। देखिए जितने भी लोग गुरुवर पाँच महाव्रत आए, आत्म ब्रह्म विहारी, खड्गधारी शिव पद पर चले कर, शिथिलाचार्य निवारे, गुरुजी शिथिलाचार्य निवारे। ग्रह त्यागी की शुभ मंगल दीप सजाए हो, आरती उतारो आरतियाँ। शंका समाधान के पश्चात विशिष्ट जनों को पूज्य गुरुवरों की तस्वीरें भेंट की गईं। कार्यक्रम में हमारे गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी महाराज का हमेशा दिशा निर्देश प्राप्त होता रहता है और इस प्रकार इसको पूरे कार्यक्रम में चतुर्मास संपादन में हमारे गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का दिशा निर्देश में हमेशा किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं होने पाए, इस प्रकार का दिशा निर्देश मिलता रहता है, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। इसलिए गुणायतन प्रणेता आज हमारे इस शिखर जी परिसर में गुणायतन का जो प्रकल्प तैयार हो रहा है उसमें अद्वितीय लोगों ने सराहना की। जिन लोगों ने भी इसमें देखा है, समझा है पूरे गुणायतन को, चाहे वो थीम अनुभव केंद्र हो या मंदिर हो, पंचायतन शैली का मंदिर हो, सभी ने देख करके खूब ही सराहना की है। हम जैन धर्मावलंबियों के लिए पर्युषण महापर्व, जिसे बोलचाल की भाषा में 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इससे बड़ा कोई पर्व जैन धर्म में नहीं है और वह पर्व भी जब सम्मेद शिखर में मनाया जाए तो उसकी बात ही अलग है। और यूँ तो हर वर्ष हम लोग यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर होता था और उसमें हम लोग इस पर्व को मनाते हैं। हम ही नहीं, सभी जगह दूसरी संस्थाओं में भी ये पर्व मनाया जाता है और पूरे देश और विदेश में मनाया जाता है। लेकिन इस वर्ष जो श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन गुणायतन परिसर में किया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है।